सबको फेल कर दिया। नमरूद, सद्दात, चंगेज खां, सब सिकंदर, मतलब जो बताते थे जैसे वो नरसंहार, वो भी फेल है भाई यार। वो लोग थे लेकिन वो बच्चों को नहीं मारते थे। वो लोग 1 साल के बच्चों, 2 साल 5 साल के बच्चों के साथ रेप नहीं करते थे। ये प्रूफ थे, ये तो उनसे ज्यादा हैवान हैं। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया। ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया हमारी एक न्यूज चैनल है और जिस चैनल को हम हमारे मित्र इरफान भाई के साथ चला रहे हैं। इरफान भाई, ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहते हैं समाज में आए और उस चैनल को चलाने का मकसद क्या है? अभी तक जो चैनल पे देखा जा रहा है, जैसे एक मसला आप एपस्टीन फाइल का ले लीजिए, या एपस्टीन फाइल का जो आ रहा है कि बस वीडियोज आ रहे हैं, उस पर लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन उस पर न तो कोई नाम लेने के लिए तैयार है और न जिसका फोटो आ रहा है, न जैसे कोई उसमें एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हाँ, जैसे कोई किसी का अगर उसमें आ गया है तो उसका भी नाम लेके उसको भी मतलब ये कहने के लिए नहीं तैयार है कि इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ फारूक भाई, ये जो भी पिछले दिनों के, पिछले सदी के, पिछले वक्त के, जैसे रावण था, रावण को बहुत ही वहशियाना, क्रूर कहा जाता था, सबको फेल कर दिया इन लोगों ने। हमने ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस भरे वीडियो हम लेकर आएंगे। हमारे इरफान भाई ने जो बातें कही हैं उनमें हमारा कहने का मकसद ये था कि ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से हम सामाजिक खबरों को लेकर आएंगे, समाज के खबरों का खुलासा लेकर आएंगे, क्योंकि खबरें तो आप तक आ रही है और आप खबरों को देख करके उसका नाश्ता कर लेते हैं, पर क्या आपके लिए वो सही नाश्ता है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए एपस्टीन फाइल को लेकर के इरफान भाई ने अभी कहा कि नमरूद और न जाने क्या क्या नाम इन्होंने बताया, रावण जैसे क्रूर लोगों की जानकारी आपको मिलती थी, उनके वीडियोस भी आते थे और आज भी तमाम तरह के वीडियोस आपको यूट्यूब, सोशल मीडिया पर तमाम अहंकारी और खतरनाक लोग देश पे दुनिया पर राज करने वाले और लोगों के साथ नरसंहार करने वाले पापी लोगों के वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर उन सभी से अलग हट के इरफान भाई का कहना है कि ये लोग निकल गए जो एपस्टीन फाइल की लिस्ट में आए, क्योंकि ये लोग उससे 100 नहीं 1000 कदम आगे बढ़ गए। वो लोग कल तक लोगों का नरसंहार करते थे पर महिलाओं और बच्चों को छोड़ देते थे, पर आज ये लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को छोड़ दे रहे हैं और महिलाओं और बच्चों का शिकार कर रहे हैं, जो कहीं से नैतिकता में नहीं दिखता। यही कहना चाहते हैं ना यार। और बच्चों को तला जा रहा है, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो लीक कर दिया गया, आ गया वो हमारे आपके घर में, बच्चे देख रहे हैं, बीच में आ गया वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तब तक आ गया। मतलब आप हमको दिखाना चाह रहे हैं, हमारी नस्ल बर्बाद करना चाह रहे हैं। हो क्या रहा है कहाँ कानून, देश है कहाँ? ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। हम फिर एक से विश्लेषण करते हैं उसका कि अगर आपका बच्चा इंस्टाग्राम देखता है या सोशल मीडिया का कोई सी भी प्लेटफॉर्म पर है, स्क्रॉल कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि वो देख रहा है और उसमें एपस्टीन फाइल का एक वीडियो आ गया जिसके अंदर एक बच्चा खेल रहा था, कुछ देर बाद वॉशिंग मशीन में घूम रहा है, कुछ देर बाद उसका चूमा निकल कर आ गया, कुछ देर के बाद स्क्रॉल किया तो दूसरा वीडियो आ गया जिसमें 5 साल की बच्ची नग्न अवस्था में उसे केक की तरह छुरियों से काटा जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद उस बच्चे की मानसिकता क्या होगी? आपको क्या लगता है? वो डर जाएगा, वो क्रूर हो जाएगा, उसे लगेगा कि हम इंसान खाने या खिलाने की चीज हैं, या तो हम किसी का खाना बन सकते हैं कल के डेट में, या कोई हमारा खाना बन जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जानवरों को आपने देखा होगा कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है। वो इसलिए खा जाता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो ये मुझे खा जाएगा, और शायद आज यही होने वाला है यार। अगर इसको हमारे देश के जो सुरक्षा, जो भी है सुरक्षा की व्यवस्था, नेट से लेके जो भी है, मतलब सबूत तो सारे हैं जो वहाँ पे है। तो एपस्टीन फाइल में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एपस्टीन का फाइल 2-2 1-1 करके क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, मेरा अपना सोचना है, वो इसलिए आ रहा है कि जैसे आप मैनेज हो गए, आपका नहीं आएगा। आप मैनेज हो गए, जो है ऊपर बैठा, जिसके हाथ में ये फाइल है, वो दुनिया को ये बता रहा है
कि आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके नेतागिरी, राजनीति, गद्दी सबको ख़त्म कर देंगे। ब्लैकमेलिंग चल रही है। ये F-16 तो एक मुहरा है, F-16 एक मुहरा है। अब उसको 8 में उसका, अच्छा बताइए, 8 में उसको सज़ा हुई, 2008 में ने 1 साल का सज़ा काटा। वो खुल के कहता था किसी भी इंटरव्यू में कि हाँ मैं आरोपी नहीं, मुजरिम हूँ, मैं ये काम करता हूँ। हाँ। खुल के कहता था, एक्सेप्ट किया भाई। कई वो उसमें इंटरव्यूज में उसने ये एक्सेप्ट किया। अच्छा, जितने भी केसेस अभी आ रहे हैं वो 2008 के बाद के आ रहे हैं, 2014 के बाद के आ रहे हैं। आप बताइए, दुनिया के जो बड़े बड़े नेता, राजनीतिक, जो बड़े बड़े उद्योगपति, अच्छा जब ये जानते हैं तो यही सोच के तो उससे मिल रहे होंगे ना कि ये आदमी हमारे लायक है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो कसूरवार F-16 था या कसूरवार वो लोग हैं जो उसके संपर्क में आए थे? ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है कि आखिर असल में ये वीडियो की सच्चाई क्या है। और इस बात की सच्चाई भले ही साबित हो या ना हो, लेकिन एक सच्चाई हम आपके सामने ला रहे हैं कि जो वीडियोस आ रहे हैं वो आपकी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपकी आने वाली नस्लों को डराने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि तुम गुलाम हो, तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो हम खा सकते हैं, तुम्हें ज़रूरत पड़ती तो सकती है तो हम तुम्हें वहशी दरिंदा बना सकते हैं। ये वहसानी हैवानियत और वहशी दरिंदगी की एक ऐसी कहानी और ऐसा दौर चालू हुआ है कि हमने कहानियों में सुना था कि मरने के बाद धार्मिक किताबों में आता है कि लोगों को ऐसे तला जाएगा, भुना जाएगा, ये किया जाए। अरे ये जीते, ये किस दुनिया में हम चल रहे हैं? ये क्या दौर चल रहा है? फारूक भाई, आपने कहा कि अभी कोई प्रूफ नहीं आया है, इनके ऊपर आरोप साबित नहीं होते। मैं बताऊं आपको, जैसे एक घर है, ठीक है, घर में CCTV कैमरा लगा है और घर के अंदर चोरी हो जाए और उसी वक्त आप वहाँ से गुजरे हो, मुजरिम कौन? जो आया कैमरे में, अंदर नहीं है वो, लेकिन पुलिस उसको पकड़ देती है। तो ये बताइए, एक बर्तन गायब होने पर एक आदमी को पुलिस उठा ले जाती है और ले जाके न्यायालय में खड़ी कर देती है कि जज साहब, जिस जगह पे ये केस हुआ वहाँ पे ये जाते हुए मिले, देखा गया था। और सालों साल केस चलता है कि वो कसूरवार है या नहीं है। लेकिन आज का जो मामला है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। बताइए, कहाँ है तारीख, कहाँ है कानून और कहाँ है कोतवाल? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। ये बातें सच हैं कि अगर ये बातें झूठ हैं तो इसे सच और झूठ का पर्दा इस पर से हटाएगा कौन? फिलहाल आज के वीडियो में मैं F-16 फाइल की बातें करने के लिए आया हूं और साथ में आपको इंट्रोडक्शन कराने आया हूं कि हमारा ये चैनल किस बेस पर रहेगा। तो अंत करते हैं हम लोग और इस बात पर आते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जन समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई बात चल रही है जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप उसे समझना चाहते हैं, फिर वो कोई भी फाइल क्यों ना हो या कोई भी घटना क्यों ना हो, तो विश्लेषण करने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, अपने मैसेज डालिए, आप बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, हम आप तक उसकी सही और सटीक जानकारी पहुंचाएंगे। और आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, आप कुछ मीडिया पे दिखाना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे संपर्क करिए। हम आपसे आपके पास आएंगे, आपके पूरे मुकदमे को उठाएंगे, बात को लिया के रखेंगे, जो भी हो सके जहां तक अपने बस में होगा वहां तक हम जाएंगे। और उसके बाद भाई कानून व्यवस्था है इस देश में, हम उनको बताएंगे कि ये ऐसा है, आप इस पर कुछ करिए। जहाँ तक हो सका हम आपके बातों को बहुत अच्छे से उठाएंगे। तो कोई भी बात हो तो कोई भी कहीं भी कुछ भी अगर ऐसा लगे आपको कि गलत हो रहा है तो आप हमसे संपर्क करें, हम वहाँ जरूर आएंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां खबरें होती हैं बेखौफ और सच्चाई होती है सबसे आगे। आज ही सब्सक्राइब करें।